Dear student, we from 4th sem. I will discuss about the subject of pharmacognosy, unit number 5th. The topic is carbohydrates. Then carbohydrates were defined as a group of compound composed of carbon, hydrogen and oxygen, in which the latter two elements are in the same proportion as in water and were expressed by a formula CH2O. मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनमें कंपाउंड्स का ग्रुप होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पाए जाते हैं और इनमें इनका अमाउंट जो है प्रोपोर्शनली टू एलिमेंट्स का सेम रहता है. कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्रुप इनटू टू मेजर क्लासेस. देन फर्स्ट सिंपल शुगर, सैकराइड्स जिसको बोलेंगे. देन सेकेंड पॉलीसैकराइड्स. देन केमिकल टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के लिए दो केमिकल टेस्ट हैं. फर्स्ट इज मोलिस टेस्ट, देन सेकेंड इज रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन. केमिकल टेस्ट मीन्स कि जो भी कार्बोहाइड्रेट ड्रग्स हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा उसके लिए कुछ टेस्ट्स लगाने पड़ते हैं, जो कि टेस्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मोलिस टेस्ट, सेकेंड रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन. देन फर्स्ट द टेस्ट इज पॉजिटिव विथ soluble as well as insoluble carbohydrates. Full stop. It consists of treating the compound with alpha naphthol and concentrated sulfuric acid which gives purple color. Means जो कार्बोहाइड्रेट्स ड्रग्स हैं एज वेल एज इंसॉल्युबल एंड सॉल्युबल उन कंपाउंड्स को अल्फा नेप्थोल और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है और वो उनको जो है पर्पल कलर प्रोड्यूस करेंगे. यदि पर्पल कलर प्रोड्यूस करते हैं इसका मतलब उनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट. देन सेकेंड रिडक्शन ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन. फेलिंग सॉल्यूशन में जो फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं ए एंड बी, इनको ऐड करेंगे, उसके बाद उसको हीट करेंगे. देन ब्रिक्स रेड प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड. जो कंपाउंड है वो रेड प्रेसिपिटेट में पाया जाएगा, इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. देन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. जो कार्बोहाइड्रेट क्रूड ड्रग्स हैं जिनसे अपन को कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता होगा. देन फर्स्ट एग्जाम्पल है अकेसिया, अगर, ट्रैगाकैंथ, हनी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहता है. अकॉर्डिंग टू सिलेबस और जो मोस्ट आईएमपी ड्रग्स हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा. देन फर्स्ट अकेसिया. अकेसिया एक कार्बोहाइड्रेट ड्रग्स है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. देन अकेसिया सिनोनिम मीन्स समानार्थी. तो अकेसिया को गम अकेसिया के नाम से भी जाना जाता है, गम अराबिक नाम से भी जाना जाता है और इंडियन गम के नाम से भी इसको जाना जाता है. देन द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अकेसिया. Indian gum is the dried gummy exudation obtained from the stem and branches of Arabica, Acacia arabica wild. जो Acacia arabica wild है उसके स्टेम और ब्रांचेस से इसको प्राप्त किया जाता है. देन फैमिली आप समझते ही होंगे, इसकी प्रजाति है, इनकी बहुत सारी स्पीसीज होती है जिनके अंडर इसको आइडेंटिफाई किया जाता है. इसकी फैमिली है लेगुमिनेसी. देन जियोग्राफिकल सोर्स. जो अकेसिया है ये कहाँ कल्टीवेट इसको किया जा सकता है और इसको कलेक्ट किया जा सकता है. इसकी प्रोसेसिंग की जो सारी प्रोसेस है, तो जियोग्राफिकल सोर्स का मीन्स क्या होता है कि इसको कहाँ ये पाया जाता है और कहाँ इसको कल्टीवेट किया जा सकता है. जो जियोग्राफिकल सोर्स में
जो कार्बोहाइड्रेट्स है जनरली इंडिया में पंजाब, राजस्थान और वेस्टर्न घाट में ये पाया जाता है। देन डिस्क्रिप्शन, अकेसिया, चूँकि ये अपन फार्माकोग्नोसी की ड्रग्स पढ़ रहे हैं, जो जनरली फार्माकोग्नोसी की जो प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट हैं, उनमें मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है, लेकिन चूँकि अकेसिया पाउडर फॉर्म में ड्रग्स मिलता है, इसलिए इसको अपन इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। सिर्फ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, जो अपन अपनी नेक्ड आई से इसको देख सकते हैं। देन अकेसिया कलर क्या रहेगा इसका? द टीयर्स आर green brown toward in colored. Odor, odorless. Then taste, bland and mucilaginous. Then size and shape. अकेसिया का इरेगुलर साइज रहेगा, इरेगुलर ब्राउन टीयर्स ऑफ वेराइंग साइज। देन केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, इसके मेन एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स जो हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे एक्टिव कंपाउंड हैं जो पाए जाते हैं? तो जनरली अकेसिया में विच इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम साल्ट पाया जाता है। देन एराबिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो ये अपन को एल एराबिनोस, एल रेमनोस, डी गैलेक्टोस एंड डी ग्लूकोरोनिक एसिड मीन्स जो अकेसिया जो ड्रग्स है, अगर अपन इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इससे अपन को एल एराबिनोस, एल रेमनोस, डी गैलेक्टोस एंड डी ग्लूकोरोनिक एसिड प्राप्त होगा। जनरली जो ड्रग्स है उनमें केमिकल कंस्ट्रेंट्स, यूजेस, फैमिली, बायोलॉजिकल सोर्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। देन नेक्स्ट इसके आगे इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। देन यूजेस में अकेसिया का जो जनरली यूज़ किया जाता है, इसको अपन एडमिनिस्ट्रेट इंट्रावेनियस ले सकते हैं ह्यूमोलाइसिस के लिए। देन अकेसिया सस्पेंडिंग एजेंट में यूज़ किया जाता है। देन अकेसिया जो है एमल्सिफाइंग एजेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। देन इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट्स का, हनी। जनरली हनी तो आप लोग जानते ही होंगे। फर्स्ट है सिनोनिम, जिसको अपन जनरली हिंदी में मधु भी बोलते हैं। देन बायोलॉजिकल सोर्स, हनी इज़ अ sugar secretion deposited in the honeycomb by the bees Apis mellifera and Apis dorsata and other species of Apis. Then family Apidae. Then geographical source, honey is produced in Africa, Australia, New Zealand, California and India. Then डिस्क्रिप्शन, हनी का जो कलर है पेल येलो टू येलोइश ब्राउन कलर रहता है इसका। ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक और प्लेजेंट इसका ऑर्डर रहता है। देन टेस्ट इसका स्वीट एंड फ्रेंडली एसिडिक होता है। देन दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल कंस्ट्रेंट्स ऑफ हनी। हनी इज़ अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हनी एक जो है एक्वस सॉल्यूशन है और इसमें ग्लूकोज जो है 35%, सबसे ज़्यादा ग्लूकोज इसमें पाया जाता है 35%। देन फ्रक्टोज, देन सुक्रोज अबाउट 2%। द प्रोपोर्शन ऑफ हनी and sugar may vary depending upon the source of nectar and the enzymatic activity responsible for converting nectar into the honey. Then uses, honey is used as a demulcent and sweetening agent. This is the most important use of sweetening agent. Thank you.